जब मुझे लोग देखते हैं या मैं मिलती हूँ किसी से, तो बालिका वधू, एंड ऑफ कोर्स बालिका वधू ने ऐसी छाप छोड़ी है ऑडियंस के दिल पे कि आई एम ग्लैड कि पीपल स्टिल रिमेम्बर मी फ्रॉम दैट शो। मैं किसी शो को ना ही नहीं बोलती थी, जो भी आता था आई वुड जस्ट डू इट बिकॉज पापा ने बोलना था कि बॉम्बे में क्या कर रही हो खाली, तो माय एम वाज कि मैं एक भी दिन फ्री नहीं होनी चाहिए। आई डिड ऑल द कैरेक्टर्स व्हिच आई प्लेड वर पॉजिटिव। यू नो हमारे टाइम पे क्या होता था ना, मतलब तुमने मुझे बैक आंसर कैसे किया, ठपा, तो मतलब it was simple, but Yeah. no, you can't do that anymore, and I really enjoyed Night Manager also. Night Manager type shows के साथ मेरी ये प्रॉब्लम हो जाती है, खत्म नहीं होते ना एक बार में। You know, you invest so much time and then it is not ending ना, then you feel very, oh हो धोखा हो गया। Hi Smita, how are you doing? I'm good, I'm good. Where are you? घर पर हो अभी, कहीं बाहर हो? मैं अभी घर पहुंची हूँ। आप अभी घर पहुंचे हो? कोई शूट चल रहा है या क्या चल रहा है? या शूट चल रहा है फिल्म सिटी में, so I just got home. ओके, अच्छा मैं पहले बता देती हूँ कि आई नो आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं अब तक, बहुत सारे शोज किए हैं, बहुत कुछ किया है एंड काफी सारे उसमें से मैंने देखे भी हैं, मेरे घर वालों ने भी देखे हैं, बट देयर इज वन शो जो मुझे लगता है आप अभी तक गेस कर चुके होंगे, जो मुझे लगता है बचपन में हम सबने देखा है और हमारी फैमिली के साथ बैठ के देखा है, वो था बालिका वधू। बालिका वधू, यस। तो वो एक ऐसा शो रहा है और जब मुझे पता चला कि आज मेरी आपसे बातचीत होने वाली है, तो फर्स्ट शो जो मेरे दिमाग में उस टाइम पे आया तो वो बालिका वधू आया। मतलब अभी तो ऐसा आपके साथ होता है क्योंकि मैंने तो जैसे बालिका वधू से ही आपको मैंने पहचाना सबसे पहले, क्या अभी भी ऐसा होता है कि कहीं जाते हो तो सबसे पहले लोग उसी शो का नाम लेते हैं? यस, आई थिंक ऐसा होता ही है बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि एक शो जिसको नॉट ओनली दैट इट वाज वेरी पॉपुलर बट ऑल्सो सबसे लंबे समय के लिए इट रैन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ट्रू। एंड आई वाज एसोसिएटेड विद इट फॉर 7 years। तो हाँ। लोग जब 7 साल तक आपको एक किरदार में देखते हैं, तो ऑफ कोर्स सबसे पहला थॉट उसी शो का आता है जब मुझे लोग देखते हैं या मैं मिलती हूँ किसी से, तो बालिका वधू, एंड ऑफ कोर्स बालिका वधू ने ऐसी छाप छोड़ी है ऑडियंस के दिल पे कि आई एम ग्लैड कि पीपल स्टिल रिमेम्बर मी फ्रॉम दैट शो और सबको, एंड द शो ऑल्सो। हाँ और सबको ना वो एक मतलब उस शो में ऑफ कोर्स वो दिखाया कि बचपन में शादी होना एंड ऑल, बट उसके बावजूद सबको आपका कैरेक्टर स्पेसिफिकली बहुत पसंद था बिकॉज यू आर जी, ऑलवेज देयर फॉर आनंदी, यू नो एज अ मदर इन लॉ प्लस एज अ मदर एज वेल। सो वो चीज लोगों को बहुत पसंद आ रही, सब कहते हैं इनसे सीखो। तो मुझे याद है आई नो। कि ये चीज लोग बहुत ज्यादा एडमायर करते थे, बट जी, अभी जब अगर अपनी जर्नी देखते हो इतने सालों की, इतने शोज किए, इतना काम किया एक्टिंग में, कि अगर कोई आपकी फिल्मोग्राफी देखने बैठे तो इट्स हार्ड टू काउंट कि कितने सारा काम आपने किया है। सो आप कैसा फील करते हो अब जब आप वेन यू लुक बैक एट योर जर्नी नाउ? सी व्हाट हैपेंड तोनाक्षी, व्हेन आई स्टार्टेड वर्क ना, तो हम लोग ये नहीं देखते थे कि हम कितने शोज कर रहे हैं, कौन सा किरदार कर रहे हैं, क्या। दैट वाज द बिगेस्ट प्रायोरिटी, नहीं तो मम्मी पापा वापस बुला लेंगे, यू नो, एंड वी विल नॉट बी अलाउड टू स्टे इन बॉम्बे। सो हाँ। देन दैट इज व्हाई मैं किसी शो को ना ही नहीं बोलती थी, जो हम्म। भी आता था आई वुड जस्ट डू इट बिकॉज माय फॉर मी द फॉरमोस्ट थिंग वाज कि एक तो आई हैड नो बैकग्राउंड फ्रॉम व्हाटसोएवर, आई जस्ट डिसाइडेड वन डे कि मुझे एक्ट्रेस बनना है और मैं हाँ। बॉम्बे आ गई। तो फॉर मी जस्ट टू सर्वाइव, आई जस्ट वांटेड टू कीप डूइंग वर्क, नहीं तो हाँ। पापा ने बोलना था कि बॉम्बे में क्या कर रही हो खाली, तो माय एम वाज कि मैं एक भी दिन फ्री नहीं होनी चाहिए, आई शुड बी शूटिंग एवरी डे। सो दैट इज व्हाई आई थिंक द लिस्ट ऑफ शोज इज टू मच बिकॉज मैंने किसी शो को ना ही नहीं किया इनिशियली। हाँ। और पहले वीकलीज बनते थे, तो हाँ। वीकलीज में आप एक से ज्यादा शो एट अ टाइम कर सकते थे, सो राइट। दैट वाज अ बेनिफिट। प्लस लॉट ऑफ एपिसोडिक्स बनते थे, सो वो हम्म। भी आप कर सकते थे। सो हम्म। देर वॉज डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। अब डेली सोप्स के साथ इट हैज बिकम, यू नो, इट्स डिफिकल्ट टू डू मोर देन वन शो एट अ टाइम, राइट। बट पहले ऐसा नहीं था। तो हाँ। आई यूज टू वर्क इन अ लॉट ऑफ शोज एट वन हाँ। पॉइंट ऑफ टाइम। हम्म। ऑल्सो अकेली रहती थी, नहीं थी, तो लगता था बस बिजी रहो। हाँ। It is also, I think that was the phase in which I also learned and I grew because as an actor मेरी कोई training, formal training नहीं थी। I just came one day, but the only thing was to serve. So I always tell people कि मुझे break मुश्किल से नहीं मिला था, मुझे first break बहुत easily मिल गया था, rather it was like in a platter I got my first show, but to survive in Bombay and to keep getting good shows and good roles was a struggle for me क्योंकि हाँ। एक बेंचमार्क हो जाता है कि पहला ही शो अच्छा हो गया तो फिर उसके बाद यू हैव टू कीप डूइंग गुड,
या मम्मी पापा की एक्सपेक्टेशन ऐसी थी कि नहीं, तुम्हें अच्छी लड़की के ही रोल करने। सो हाँ बिकॉज दैट टाइम टेलीविजन या कोई भी किरदार जब बाहर वाले लोग देखते थे तो उन्हें लगता था ये ऐसी ही है। हम्म तब लोगों को वो डेमार्केशन नहीं था कि सही ये अगर नेगेटिव रोल कर रही है तो लड़की बुरी नहीं है। सो सही मेरे बात मम्मी पापा, बिकॉज वी बिलोंग टू जयपुर, या तो उनको ये लगता था कि नहीं, तुम अच्छे ही रोल करो सो दैट पीपल डोंट से एनीथिंग बैड अबाउट यू। सो हाँ दैट्स व्हाई आई डिड all positive roles in my career. I did हम्म all the characters which I played were positive हम्म because for me the most important thing was कि मुझे बॉम्बे में रहने दें बस। Till I got married, I had a या kid, and then Balika Vadhu happened. Balika Vadhu के बाद तो it was like different only, yeah. दैट्स ट्रू। अच्छा ऐसा भी कुछ है क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा, आई एम जस्ट कंफर्मिंग द सेम विद यू, कि जब आप बॉम्बे आए तो कहीं ना कहीं ये भी डर था कि वो वापस जाओगे तो घर वाले शादी करा देंगे, तो उसके डर से भी आपका था कि काम Yeah, करते रहो। yeah. So the thing was कि I was giving my medical exams when I came to Bombay. तो वो बीच का जो टाइम था कुछ महीनों का रिजल्ट का जब वेट करते, उसमें मैं बॉम्बे आई थी। मेरे पापा से कहा था तब काम मिल गया तो ठीक है, वरना आई कम बैक। बट आई न्यू कि मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहती। आई वॉज वेरी श्योर या बिकॉज माई कजिन सिस्टर इज अ डॉक्टर, शी इज अ डॉक्टर नाउ। तब या वो पढ़ रही थी और मैं उनके हॉस्टल जाती थी और मैं किताबों का साइज देखती थी, तो मुझे लगता था मैं 5-6 साल यही करती रहूंगी, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू। बट या पापा का डर भी बहुत ज्यादा था, आई वाज वेरी स्कैर्ड ऑफ माय डैड। या तो मैंने कहा कि अगर मैंने पापा को बोला कि मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहती तो वो तो शादी करा देंगे मेरी। हम्म तो आई वाज लाइक आई विल नॉट गो बैक, तो आई हैव टू कीप वर्किंग। या अच्छा ऐसा भी आपको लगता है कि अगर जिस प्रोफेशन में आप हैं या जिस प्रोफेशन में फॉर एग्जांपल मैं हूँ, बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसा भी लगता है आपको कहीं ना कहीं स्पेशली आपके प्रोफेशन में कि अगर लाइफ पार्टनर भी सेम फील्ड से होना चाहिए, यू नो सो दैट यू नो ही अंडरस्टैंड्स यू बेटर एंड ही अंडरस्टैंड्स योर वे ऑफ वर्किंग बेटर, क्योंकि आपके साथ तो ऐसा हुआ है। हाँ, तो आई थिंक एक टाइम था जब ये दिस स्टेटमेंट वाज, आई हैव सेड दिस स्टेटमेंट 100 टाइम्स आई थिंक, कि अगर सेम प्रोफेशन से है, द फैमिली इज फ्रॉम द क्या सेम प्रोफेशन एंड दे हैव सीन दिस काइंड ऑफ वर्क इन देयर लाइफ, द टाइमिंग स्पेशली, या जिस टाइप के हमारे टाइमिंग्स है, हम दिन रात हमारे लिए कुछ होती नहीं है, सैटरडे संडे हमारे लिए कुछ होता नहीं है। तो हाँ ये समझ पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सो आई बिलीव believed, I must say, not now anymore because things have changed. या अभी बाकी even business families or corporate world understands this profession and now things have changed. People have become more open minded. But या आज से 20 साल पहले ऐसा नहीं था। या तो to be married in a same kind of industry was important to continue working. या Otherwise किसी ससुराल वालों को समझाना कि मैं रात को 12 बजे क्यों आ रही हूँ would have been very difficult. But in if they are from the same profession, it's not difficult. Then they know that this is how the profession is. अच्छा आजकल का ना जमाना ओटीटी का है, आपको पता है जो भी आ रहा है ओटीटी पर आ रहा है, एंड यूथ हो बड़े हो जो भी हो, मुझे लगता है कहीं ना कहीं धीरे धीरे हर कोई ओटीटी की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, जैसे जैसे वेब सीरीज आ रही है। Hmm. प्लस सीरियल तो होता है कि सीरियल्स बहुत लंबे चलते हैं, तो लोगों को लगता है कि एक टाइम के बाद स्टोरी को एंड कर दो। और वेब सीरीज की बात ये होती है कि भाई कुछ एपिसोड्स आए फिर एक अगला सीजन आएगा अगले साल, तो पीपल यू नो गेट टू विटनेस द वैरायटी ऑफ कंटेंट ऑन ओटीटी। व्हाट डू यू थिंक आज के करंट टाइम में एक्टर्स के लिए ओटीटी पर काम करना ज्यादा बेटर है या फिर टीवी शोज करना फॉर देयर एक्सपोजर? आई थिंक एक्टर के लिए मीडियम इम्पोर्टेंट कभी होना ही नहीं हम्म चाहिए। फॉर लाइक आई फील फॉर मी इट डजेंट मैटर, द हम्म मीडियम हैज नेवर बीन माई प्रायोरिटी कि मैं ये करना चाहती हूँ या ये। हम्म मेरा किरदार और मेरी स्टैंडिंग उस शो में कहाँ है और क्या है इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी। हम्म चाहे फिर वो डेली सोप हो, चाहे फिर वो ओटीटी हो, चाहे फिर वो थिएटर हो, कोई भी मीडियम हो, फिल्म्स हो, बट what am I offering to that particular project and what am I getting out of that project has always been my priority. So what, like you asked कि which medium, so I think medium is always is never the most important thing where a performer or an actor is concerned. हम्म So for me it doesn't matter at all because मैं उतनी ही मेहनत इधर भी करूंगी, मैं उतनी ही मेहनत उधर भी करूंगी। या इधर थोड़ा डेली सोप में क्या हो जाता है, the only there are pros and cons of all the professions, I would या say. So the biggest like the pro you said is कि आप छोटा काम करते हो फिर आप दूसरे में तो आपको वैरायटी ऑफ वर्क मिलता या है। किरदार फॉर लाइक
longer period, also the monotony comes. So then to keep yourself challenged and to keep yourself excited to do it is also a, a task. So I think both have their pros and both have their cons. But again, there is regular work in television. OTT में after every project, then you are again looking for more work. So like I said, it is both ways. But for me, what is important is what am I doing in that project. So whenever I go for a meeting, that is all I want to know. फेयर इनफ, फेयर इनफ। अच्छा, ऐसा भी है कि इतने सालों के ऐसे लंबे करियर में इतने सारे प्रोजेक्ट्स किए, बढ़िया से बढ़िया शोज के, सब कुछ किया, कभी कंडीशंस होती थी? क्योंकि हम पढ़ते हैं कि कुछ एक्टर्स कंडीशंस भी लगाते हैं, बिकॉज मैं इस चीज में जज नहीं कर रही कि कौन किसको क्या कंडीशन लगा के काम करते हैं। मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि हर एक का अपना एक फैमिली बैकग्राउंड होता है, हर एक की अपनी पर्सनैलिटी होती है कि मैं इस तरह का काम नहीं करूंगी या मैं उस तरह का रोल नहीं करूंगी। क्या आपने अपने इतने लंबे करियर में कभी कोई ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई खुद पर? Like I said initially, I was not doing negative roles. मैंने decide ही किया था, but that was like for me personally. It was not for anyone else. वो तो मेरा decision था। तो जो रोल आते भी थे और thankfully मेरे पास आते ही positive roles थे, मेरे पास negative आते ही नहीं थे। So that is कर ही नहीं सकता नेगेटिव रोल में, पता नहीं, ऐसा लगता है मुझे। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं काफी बिची हो सकती हूँ। No. So the show I'm doing right now, currently, actually, I have a very great character in it, and I enjoy doing it क्योंकि मैंने इतना positive किया है कि मुझे ये करने में बहुत मजा आता है. That's a completely different thing. But as far as putting conditions, once you've agreed to do a show, I don't think I've ever done that, and I think I go with the flow of the show, of the character. Television in any case has a lot of boundaries in itself. तो कभी ऐसा मुझे मौका ही नहीं मिला इतने सालों में कि मुझे कहना पड़े कि अरे ये तो। सो एंड आई ऑलवेज बिलीव द मुझसे बड़ा उसका कैरेक्टर होता है। तो अगर कैरेक्टर की वो डिमांड है और कैरेक्टर को वो करना है तो वो करेगा। सो दिस आई शुड हैव थॉट बिफोर साइनिंग अप, यू नो, कि ये इस इधर तक जा सकता है। सो दिस इट हैज ऑलवेज बीन माय पर्सनल थिंग, बट पुटिंग कंडीशंस ऑन the script or on the makers is not what I would ever do. I don't think I'll ever do that. ओके। अच्छा, आपने शोज भी किए, आपने वेब सीरीज भी की, एंड देन आप थिएटर भी करती आई हैं, लाइक ऑल दिस फाइल। हाउ डू यू मैनेज योर वर्क लाइफ, यू नो, लाइक बैलेंस? हाउ डू यू डू इट? एंड आपकी प्रॉपर्ली I love so touchwood, I love working. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं स्टेज पे होती हूँ या मैं कैमरे के सामने होती हूँ, तो मुझे आई एंजॉय इट। सो द टायर्डनेस which is because of the work hours or because of staying awake कि नाइट शिफ्ट है या अर्ली मॉर्निंग्स है, तो वो सब मुझे इतनी फील नहीं होती because I'm personally enjoying that time. As far as balancing goes, I feel सबसे important है that you मतलब मतलब give others the trust and trust others to be able to take care of certain things when you are not around. Because you can't be everywhere at all. You possibly can't be everywhere. But if the moment you want to control everything and you want to do everything on your own, I am blessed. I'm in a joint family and I have a loving mother-in-law and a sister-in-law. And I trust them to take care of my daughter as well. When I am there, I give quality time to them. And I think, and I also do take holidays, perfect amount of holidays. I'm not working every single day of my life. So that is why now I'm not working every single day of my life. So it balances out pretty well. God has been kind. Producers have been kind. They understand my timings. I don't work 12 hours a day and they are okay with it. So I think I just have been blessed that I have been in the correct places. गुड थिंग। अच्छा, अभी आपने डॉटर्स की बात करी है यहाँ पर, तो मुझे याद आया कि आपने कम्युनिटी फिलहाल अभी ज्वाइन की है जिसका नाम है कोटो। आई थिंक उसका नाम भी यही है कि डियर moms of teens, I guess, if I'm not wrong. Yes. So what is the thought behind it? What was the thought, like क्या सोच के ज्वाइन की, and क्या exactly बातें हैं यहाँ पर जो होती हैं? So I think bringing up teenagers in itself is a task. And especially now when mothers are also, working also, strong-headed also, they don't want to. And as a mother, there's a particular way I want my child to be. Or a particular way my child should be behaving. And it is very important in today's time to be a friend to your child rather than being a mother. Because I have 2 daughters and I want them to come up to me and be able to talk about anything. So ये जो community है, it's basically
लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। हम्म। आपके एक्सपीरियंसेस आप मुझे बताओ, जहां जहां आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं और मेरे पास सोल्यूशन है तो मैं आपको दूंगी, और या अगर आपके पास सोल्यूशन है तो आप मुझे बताएं। सो it is like, because with work life and everything, it is very difficult to connect a lot with lot of people. या So this is a safe space where you can come, talk to each other, and understand each other, and how to bring up strong women and strong या kids is या like what, because with working women there's always this कि मैं नहीं हूँ around, तो बच्चे को screen time का क्या करना है, बच्चे के साथ हाँ where are they constantly, या how much space to give, how much, what to talk, how, and we never understand as a mother. I always feel कि मैं गलत हूँ, मुझे कभी ऐसा confidence नहीं होता कि ये तो मैं एकदम correct कर रही हूँ, this it never happens somehow. Then when कभी ना कभी तो बच्चा tantrum throw कर ही देता है, कभी ना कभी तो I feel what did I do wrong, what did I do wrong that the child is behaving like this. या So these are the kind of questions which get answered when there are so many women talking together. They always say कि इतनी सारी औरतें साथ में आएंगी तो कुछ ना कुछ तो अच्छा ही कर देंगी. तो या Kondo is like that. Yeah. So when so many mothers of teenage children come together, they will talk. So many questions will be answered, and so many problems will get solved and sorted. अभी तक So कुछ that ऐसा was the basic idea. टॉपिक हुआ है जिसके ऊपर डिस्कशन हुई हो और आपको लगा हो कि तब लगा हो कि मैंने सही किया ये ज्वाइन करके? So like abhi recently we were talking, like I had posted about my if your child is a little strong headed, especially in teenage बच्चे थोड़े rebellious हो जाते हैं, उनको लगता है कि हम सही हैं, तो उसमें कैसे आप अपने बच्चे को हैंडल करो कि they are well mannered also, या and still they understand what they can get and ask for and what they cannot ask for. Because या if हमारे टाइम पे क्या होता था ना, कि अगर हमने कुछ गलत किया हमें मम्मी मार देती थी हमको. सही बात है, हाँ बहुत अच्छी इफ बात है, हाँ आई वुड, हाँ मतलब तुमने मुझे बैक आंसर कैसे किया, ठपा, तो मतलब इट वाज सिंपल. या बट नो, यू कांट डू दैट एनीमोर, यू या कैन नॉट हिट योर चाइल्ड एनीमोर. सो how do you handle it smartly is what the point was. So, and we when we were talking in the community, we realized that you ऐसी situations आएंगी ही, और कभी ना कभी आपको गिवन भी करना पड़ेगा, कभी कभी उन्हें जीतने दो, कभी कभी आप या जीत जाओ, तो दैट इज हाउ द बैलेंस विल बी मेंटेन. एंड आई रियलाइज इट इज द करेक्ट place that I am in, where not only me but others are also doing the same thing, means we are correct. So that is how it is. ओके अच्छा, बीइंग एन एंटरटेनमेंट चैनल ना, हम तो कुछ ना कुछ रिव्यू करते ही हैं, वेब सीरीज हो, फिल्म हो, सब कुछ, और लोगों को रेकमेंड भी करते रहते हैं कि अगर टॉप 5 रोमांटिक फिल्म देखनी तो कौन सी देखो, टॉप 5 क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज देखनी तो कौन सी देखो. बट अभी आपने लेटेस्ट में कौन सी वेब सीरीज या फिल्म देखी है ओटीटी पर स्पेशली, जिसको देख के लगा कि यार ये बढ़िया कंटेंट निकला, या उसको देख के मजा आया हो? So I don't consume a lot of Indian content. I'm sorry. हाँ मैंने last देखा होगा, I think मैंने आर्या पार देखा था लास्ट हॉटस्टार पे, बिकॉज मेरे हाँ हस्बैंड ने डायरेक्ट किया था. So I saw that show and I think it was fantastic. सिद्धार्थ सेनगुप्ता का शो था. It was fantastic, and आदित्य रावल का it was the debut, and it was, मतलब it was only 8 episodes, short 8 episodes, and we या enjoyed, मतलब in one go we saw it. So it was like really one of the good contents that I've seen on OTT lately. Apart from that, I think मैंने क्या देखा होगा अभी, Night Manager I was watching, and I या really enjoyed Night Manager also. So night, but ऐसे नाइट मैनेजर टाइप शोज के साथ मेरी ये प्रॉब्लम हो जाती है, खत्म नहीं होते ना एक बार में. देन आई गेट वेरी दिस थिंग, ओ अब दूसरा कब आएगा, अब नेक्स्ट कब आएगा. आई थिंक दूसरा उसका बाकी 4 एपिसोड आई थिंक जून में आने हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो हाँ भी जब उसको रिव्यू किया हमने सेम चीज बोली कि वो या तो तुम एक साथ दे देते या फिर तुम एक एक एपिसोड हाँ. दे देते. ये 4 दिन I felt very, you invest so much time and then it is not ending now, then you feel very, oh हो धोखा हो गया. So मेरे साथ भी होता है. और या तो आप एक एक एपिसोड दो ताकि आप वो चीज एक आपका एक we are in, yeah, हाँ हमें पता है कि एक एक आने वाला है, but here we saw all together and now we have to wait. दैट्स ट्रू. So, बट नहीं इस but टाइम it's a very good show, very very good show. दैट्स ट्रू, वेरी वेल मेड शो. और अभी आजकल नेटफ्लिक्स पर राणा नायडू की चर्चा चल रही है हर जगह. राणा हाँ बट मैंने अभी देखा नहीं है. I keep so I think I will watch it, but ऑफ कोर्स. of course फर्जी की भी बहुत चर्चा है, and I really want to see फर्जी also, but मुझे अभी तक टाइम नहीं मिला है, but I want to. I watched it and I reviewed it. It's a brilliant show. बहुत टाइम हाँ
इस तरह का कुछ शो आया है जिसमें देखने में पूरा आप पूरे एंगेज रहते हो थ्रू आउट ऑल द एपिसोड्स? Yeah, so I want to watch Farzi. So yeah. आप देखना, फिर आप हमें बताना कि आपको कैसा लगा। एंड जरूर। रेकमेंडिंग ईच अदर स्टाफ की ये देखना है, ये Sure. देखना चाहिए। हाँ. I think this is a very good idea for my community also. I should start discussing on the community what we should let our children watch and what we should not let our children watch. वेरी गुड आइडिया, Yeah, मतलब करो इसको। yeah, good idea. या बट थैंक यू वेरी मच स्मिता, बहुत मजा आया आपसे बात करके। एंड Thank you. कि जिस पर्पस से आपने ये कम्युनिटी ज्वाइन की है वो पर्पस जरूर फुलफिल हो सके। एंड इतनी सारी विमेन साथ Yes. रहेंगे तो मुझे लगता है गलती का स्कोप नहीं रह जाता। Like I said, when so many women come together, there's magic. I always say that. आई एग्री, ये तो बिल्कुल नारी शक्ति है। हाँ, बिल्कुल. बट थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, इट वाज लवली Thank चैटिंग। you. Lovely talking to you. Yeah. Bye. Bye.